नमस्कार दोस्तों। चलिए आज कक्षा 12 के फसल उत्पादन से एक बहुत ही जरूरी यूनिट उठाते हैं। यूनिट 3 खाद। ये ना सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि हमारी खेती और मिट्टी की सेहत को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। इम्तिहान का समय है और मुझे पता है कि इतने सारे नोट्स को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम मिलकर इस काम को आसान बनाएंगे और इस बहुत ही जरूरी यूनिट को बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखिए, पढ़ाई के लिए हमारा सबसे अच्छा गाइड होता है हमारा सिलेबस। और जैसा कि हम देख सकते हैं, यूनिट 3 है खाद। सिलेबस हमें साफ साफ बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, इसकी परिभाषा, ये कितने तरह की होती है और इसे बनाने के तरीके क्या हैं। तो बस इसी रोड मैप पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये खाद होती क्या चीज है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो खाद एक कुदरती चीज है। ये जैविक पदार्थ है जो जानवरों के गोबर और सड़े गले पेड़ पौधों से बनता है। ये मिट्टी को सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं देता बल्कि उसकी बनावट को भी सुधारता है। समझ लीजिए, ये मिट्टी के लिए एक पौष्टिक और संतुलित खाना है। ठीक है, अब जब हम ये जान गए हैं कि खाद क्या है, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे सिलेबस के हिसाब से ये कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से खाद 4 तरह की है। पहली, गोबर की खाद, जो सबसे आम है। दूसरी, कंपोस्ट खाद, जो खेत के ही कचरे को सड़ा गलाकर बनाई जाती है। तीसरी है वर्मी कंपोस्ट, जिसे केंचुए तैयार करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा असरदार होती है। और चौथी है हरी खाद, जिसमें कुछ खास फसलें उगाकर उन्हें वापस खेत में ही जोत दिया जाता है। हमारे सिलेबस में गोबर की खाद बनाने का एक बहुत ही खास तरीका बताया गया है, नाडेप विधि। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और जरूरी तकनीक है जिसे समझना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। ये स्लाइड हमें याद दिलाती है कि सिर्फ किताबी बातें ही काफी नहीं होती, प्रैक्टिकल तरीके समझना भी उतना ही जरूरी है। जैसे इन नोट्स में हर चीज को अच्छे से समझाया गया है, ठीक वैसे ही हमें नाडेप विधि को भी स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। नाडेप विधि सुनने में भले ही थोड़ी मुश्किल लगे, पर है बहुत आसान। सबसे पहले एक तय आकार का गड्ढा या टांका बनाते हैं। फिर उसमें गोबर, खेत का सूखा कचरा और मिट्टी की परतें एक के ऊपर एक डालते जाते हैं। जब टांका भर जाता है तो उसे ऊपर से मिट्टी और गोबर से लीपकर बंद कर देते हैं। बस फिर 3 से 4 महीने इंतजार कीजिए और आपकी बेहतरीन खाद तैयार। चलिए अब खाद बनाने की अगली विधि पर चलते हैं, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए वाली खाद। अब हमें पता चलेगा कि केचुओं को किसानों का दोस्त क्यों कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट तो और भी कमाल का है। केंचुए जैविक कचरे को खाते हैं और उसे पोषक तत्वों से भरपूर एक बहुत ही उच्च क्वालिटी की खाद में बदल देते हैं। ये कुदरत का एक अद्भुत रिसाइकलिंग प्रोसेस है ना? इसको बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। गीले कचरे की एक क्यारी तैयार करें, उसमें कुछ खास प्रजाति के केंचुए डाल दें और फिर उसे ढक दें ताकि नमी और अंधेरा बना रहे। और बस 60 से 90 दिनों के अंदर आपकी सुपर खाद तैयार हो जाएगी। अब एक बहुत ही जरूरी बात, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे सिलेबस में खाद और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर को अलग अलग यूनिट्स में क्यों रखा गया है? चलिए इन दोनों के बीच का बड़ा फर्क समझते हैं। तो बात सीधी सी है, खाद जैविक होती है, कुदरती। ये मिट्टी की सेहत को धीरे धीरे लेकिन लंबे समय के लिए सुधारती है। वहीं दूसरी तरफ उर्वरक रासायनिक होते हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं। वो पौधों को तुरंत पोषक तत्व तो दे देते हैं, पर लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खाद खेत पर बनती है, उर्वरक बाजार से खरीदना पड़ता है। तो आखिर में सारी कहानी पौधों के पोषण की ही है। खाद हो या उर्वरक, दोनों का मकसद पौधों को पोषण देना है। खाद मिट्टी का घर बनाती है, उसे मजबूत करती है, जबकि उर्वरक उस घर में जरूरत का सामान तेजी से पहुंचाते हैं। तो जाहिर है दोनों में संतुलन बनाना ही सबसे सही तरीका है। और जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल, आज के समय में जहां हमें इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना है, क्या आपको लगता है कि जैविक खाद पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों की जगह ले सकती है? इस सवाल के जवाब में ही हमारी खेती का भविष्य छुपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।